नमस्कार। आप सभी लोगों को प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और सभी लोगों के प्रसन्नता के कारक बने, इसी आशा और कामनाओं के साथ मेरे इस छोटे से YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दीपोत्सव पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने तो आपको बधाई दे दी, लेकिन यही प्रकाश का पर्व दीपावली का पर्व भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कसैला सा साबित हो गया। मैं इसमें उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा और बिहार की भी बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम में दीपोत्सव का पर्व न सिर्फ उल्लास और प्रसन्नता लेके आया, बल्कि उसने 2 विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। गिनीज बुक के अधिकारियों की उपस्थिति में एक साथ 26 लाख से अधिक दिए वहाँ जलाए गए, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। निश्चित तौर पर हम सभी लोग अयोध्या धाम में की गई इस दिवाली के अवसर पर मिले पुरस्कार से, रिकॉर्ड से अभिभूत हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अयोध्या का रिकॉर्ड एक तरह से कसैला। आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार न होकर वो गुजरात लॉबी के प्रति वफादार हैं। उनके बनाने का ही मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरह से वो योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा कसते रहें, उनको आसानी से राजकाज का काम न करने दें और उनके कामों में अड़ंगा डालें। कल दीपोत्सव के पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टर जारी किया। उसी पोस्टर के कारण ही विवाद की स्थिति बनी। उस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सा चित्र है, होना ही चाहिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी चित्र योगी आदित्यनाथ का होना ही चाहिए, क्योंकि उनके प्रदेश में ये आयोजन हो रहा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम तक नहीं है, जबकि कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही और संस्कृत एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का नाम उसमें शामिल। उप मुख्यमंत्री द्वय ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की यही टीस है कि आखिर कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो पोस्टर में दर्ज कर लिए गए, लेकिन जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आखिर क्यों नहीं दायर किया गया। निश्चित तौर पर वैसे भी मैं बता दूं, आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से दोनों उप मुख्यमंत्रियों के जो ट्यूनिंग कहते हैं, जो सामंजस्य कहते हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अच्छा नहीं है। लेकिन जरा सी चूक के कारण इस तरह का पोस्टर आया। वैसे मैं इसे चूक नहीं मानूंगा, कि क्योंकि किसी भी अधिकारी
या किसी भी विभाग की ये हैसियत नहीं कि बिना वो योगी आदित्यनाथ के इशारे के बगैर उप मुख्यमंत्रियों के नाम को हटा दें। दोनों उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते उन्होंने इसकी सूचना न सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व को दी है बल्कि गृह मंत्री से भी उन्होंने एक तरह से इसका संदेश भिजवा दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वो दीपोत्सव पर्व पर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े नहीं होंगे। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य पिछली दिवाली को भी कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े नजर नहीं आए थे। यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों के सहारे इनकी आड़ लेकर किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देते हुए दिख रहे। शुरू से ही भाजपा का वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व गुजरात लॉबी उन्हें पसंद नहीं करती। कई बार उसने योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी राजनीतिक मजबूरी आ जाती है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने में उसके पसीने छूटते हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व जो गुजरात में बिना मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पूरा मंत्रिमंडल बदल देता है, पर्ची के सहारे मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी क्षमता इतनी चुक जाती है कि वो अपने भेजे मंत्रियों तक को महीनों शपथ नहीं दिला पाता। मैं ऊर्जा मंत्री जो वर्तमान में है अरविंद शर्मा, उनकी बात कर रहा हूँ। गुजरात से वो भेजे गए थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 6-7 महीने तक इंतज़ार करवा दिया था। ओम प्रकाश राजभर का किस्सा भी इसमें शामिल है। उन्होंने केंद्रीय नेता से बात कर गठबंधन किया, वापस लौटे एनडीए में, क्योंकि 2022 में वो अखिलेश यादव के साथ चले गए थे। इसके बावजूद भी उन्हें महीनों तक इंतज़ार कराया गया मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए। तो अगर योगी आदित्यनाथ क्या सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं, या 2024 की जो परिस्थिति है, कितने मजबूत न तो मोदी जी रहे हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, क्योंकि वो बैसाखियों के सहारे सरकार चली। तो क्या योगी आदित्यनाथ इसी स्थिति का लाभ उठा रहे, या वो बिहार में फंसे केंद्रीय नेतृत्व को, क्योंकि वो मजबूरी जानते हैं कि अगर बिहार में एनडीए हारता है और एनडीए सरकार वहाँ बाहर होती, निश्चित तौर पर इसका असर बिहार की राजनीति में न पड़े, लेकिन केंद्रीय राजनीति पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो क्या इस स्थिति का लाभ योगी आदित्यनाथ उठा दें? इसके बाद 2026 में बंगाल का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के भी चुनाव 2027 में होने हैं। इससे पूर्व ही योगी उत्तर प्रदेश की स्थितियों के मद्देनज़र अपनी स्थिति को अभी से मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से घुसपैठिया कह के वो पूरे सिस्टम को गृह मंत्रालय अपने हाथ में ले रहा है, तो निश्चित तौर पर बिहार के बाद बंगाल और फिर यूपी का नंबर आएगा, क्योंकि यूपी ने जिस प्रकार से
डेंट दे के भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों के सहारे किया है। इस बात को गुजरात लॉबी भुला नहीं पा रही है। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने योजनाबद्ध ढंग से ही अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को पोस्टर से बाहर किया है। देखना ये है कि आगे केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में क्या फैसला देता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर से नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।